बाघ यानी टाइगर, जंगल का एक बेहद शक्तिशाली जानवर। भारत में इसका शिकार लंबे समय से होता रहा है, चाहे वो राजा महाराजाओं का शासनकाल हो, चाहे ब्रिटिश शासनकाल हो, चाहे आज़ाद भारत। इनका अवैध शिकार हमेशा से होता रहा है, चाहे शिकार के लिए, चाहे एडवेंचर के लिए, चाहे सुरक्षा के नाम पे और चाहे आन बान शान के लिए इनका शिकार किया जाता रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश तिवारी, मेंटर एंड कोच ऋषि ICS, और आज हम बात करेंगे टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के बारे में। बाघों की संख्या बेहद कम हो रही है, इसकी जानकारी 1970s में हो गई थी। ये पता चल चुका था कि यदि कोई प्रयास नहीं किया गया तो बाघों की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि शिकार तो इनका हो रहा है। ऐसे में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके दो उद्देश्य थे। पहला, बाघों की संख्या को बढ़ाया जाए, दूसरा, बाघों की संख्या को बचाया जाए। इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1973 से। जगह थी उत्तराखंड में हेली पार्क। हेली पार्क जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। हेली नाम जो रखा गया वो यूनियन प्रोविंस के गवर्नर विलियम मेलकम हेली के नाम पर रखा गया। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो देश का पहला टाइगर रिजर्व भी है। जिम कॉर्बेट कौन थे? ये एक अंग्रेज शिकारी थे और इनका यहाँ पे लंबा समय इसी इलाके में जो बाघों का शिकार करते बीता था। लेकिन इन्होंने जितने भी बाघ मारे थे वे सब अधिकतर आदमखोर थे, तो इनके सम्मान में इस जगह का नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब इसका नाम बदल दिया गया है, वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ और देखते ही देखते देश में जहां जहां पे टाइगर की संख्या अच्छी खासी थी उस जगह को नोटिफाइड किया गया और वहां पे स्थापित किए गए टाइगर रिजर्व। वर्तमान में भारत में 54 टाइगर रिजर्व है, 54, और इसमें से 4 जो हैं उत्तर प्रदेश में है, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ बिजनौर, और चौथा है रानीपुर जो पड़ता है चित्रकूट जिले में। ये देश का 53rd टाइगर रिजर्व है, अभी हाल ही में घोषित किया गया है। हालांकि अभी हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की गई है, इसे अभी नोटिफाइड किया जाएगा। इसका नाम है महादेई टाइगर रिजर्व, जो पड़ता है गोवा में। तो जो टाइगर रिजर्व देश में है, यदि हम इनका विस्तार देखें तो देश की कुल भूमि का 2.3% एरिया टाइगर रिजर्व का माना जाता है। तो इनकी संख्या बढ़ रही है, टाइगर की घट रही है, क्या स्थिति है, इसे कैसे पता लगाया जाए? जाहिर है इन्हें गिना जाए, तो ऐसे में इनको समय समय पे गिना जाता है। 9 अप्रैल 2023 को जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए तो कर्नाटक में मैसूर नामक स्थान पे एक समारोह हुआ। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रिपोर्ट का अनावरण किया जिसका नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट या ऑल इंडिया टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022। इसमें एक जानकारी दी गई है कि वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ी है, काफी बढ़ी है। जो शिवालिक का इलाका है, जो गंगा का मैदानी भाग है, जो मध्य भारत का भाग है, वहां पे बाघों की संख्या बढ़ी है। ये रिपोर्ट कौन बनाता है? ये रिपोर्ट बनाई गई है NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1973 में हुई। रिपोर्ट बताती है कि भारत में बाघों की संख्या जो बढ़ी है तो अलग अलग राज्यों में की संख्या पाई जाती है। जैसे सबसे ज्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, लगभग 260। इसके बाद बांदीपुर है, नागरहोल है या बांधवगढ़ है, दुधवा का भी नाम आता है। दुधवा में लगभग 135 बाघ पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में 205 बाघ बताए गए, 205 बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2018 से लेके 2022 के बीच में लगभग 6.1% की संख्या की वृद्धि हुई है बाघों की। कैसे कि 2018 में 2967 बाघ थे और जब ये रिपोर्ट रिपोर्ट जो घोषित की गई 9 अप्रैल को, तो बाघों की संख्या बताई गई 3167। जो जब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया यानी 29 जुलाई 2023 को, तो उसमें बताया गया कि 3682
3682 बाघ अंतिम रूप से बताए गए इतने हैं। अच्छा, इनको गिना कैसे जाता है? भाई ऐसा तो है नहीं कि इनको आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4। जाहिर सी बात है कि जंगल में घूम रहे हैं तो इनको गिनने के तरीके दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है पग मार्क मेथड। पग मार्क मेथड मतलब होता है पंजे के निशान गिने जाते हैं। बाघ जहाँ जहाँ चलते हैं अपने पंजे को रखते हैं तो निशान बना देते हैं, तो उस निशान को गिना जाता है। उसको उसको देखा जाता है कि ये निशान इधर है, कितने इस साइड है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी विधि नहीं है, बहुत वैज्ञानिक विधि नहीं। हो सकता है कि किसी बाघ का पंजा आपने नोट किया, हो सकता है किसी का निशान मिट गया हो सकता है कोई बाघ वहाँ आया ही ना हो। तो ऐसे में जो सही तरीका अपनाया जाता है उसे कहते हैं कैमरा ट्रैप मेथड। इसमें क्या होता है कि जंगल में जगह जगह पर पेड़ों के ऊपर कैमरे लगा दिए जाते हैं और ये जो है अपने आप स्वचालित होते हैं, तो ये बाघ की फोटो खींचते रहते हैं। बाद में इन सभी पिक्चर्स को इकट्ठे एनालाइज किया जाता है और फिर ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इतने बाघ होंगे। हालांकि थोड़ा महंगी तकनीक है और लेकिन फिर भी इसकी एक्यूरेसी पगमार्क मेथड से ज़्यादा है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें इसी मेथड का इस्तेमाल किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उसका 75% हिस्सा हमारे देश में पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो योजना है ये काफ़ी हद तक सफल रही, काफ़ी हद तक इसमें हमें सफलता मिली। तो इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट किया गया जिसको कहा गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या है कि जैसे टाइगर की जो ये प्रजाति है, तो ये जो बिग कैट है, जो वाइल्ड कैट है, इस प्रजाति में कई सारे नाम आते हैं। इसमें टाइगर ही नहीं है, इसमें लायन है, इसमें जगुआर है, प्यूमा है, चीता है। तो ऐसे जो जो पशु हैं इनको बचाने की भी कोशिश की जाएगी इस अलायंस के तहत और इसमें दुनिया के 97 देशों को शामिल किया गया है।